लैरी पेज, सचिन बंसल, सैम ऑल्टमैन, पुनीत रंजन, क्या इन लोगों का नाम आज से 100 साल बाद आपको याद रहेगा? शायद नहीं, ज्यादा से ज्यादा किसी रेफरेंस बुक में यूज हो जाएंगे। लेकिन जो आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक्स पढ़ते हो जो आज भी अमेजॉन पे बेस्ट सेलर्स हैं, जानकर हैरानी होगी इन बुक्स में से एक के ऑथर की डेथ 70 इयर्स पहले हो गई थी और एक की 40 इयर्स पहले हो गई थी, लेकिन आप इनको रीड कर रहे हो। डाविंची की पेंटिंग मोनालिसा जो 1503 में बनी थी, उसकी कॉपी आज भी आपको इंडियन घरों में मिल सकती है। लता मंगेशकर जी की वॉइस से लेके सब्यसाची मनीष मल्होत्रा के डिजाइन, पंडित बिरजू महाराज जी के कथक से लेके अरुण योगी जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है, मुंशी प्रेमचंद से लेके चेतन भगत, इन सब लोगों के काम इनके बाद भी चलते रहेंगे। आर्ट्स वो है जो आपको मरने के बाद भी जिंदा रखती है। ये वो करियर है जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। कंप्लीट डेमोक्रेसी, कुछ नहीं चलता यहाँ, ना पापा के पैसे, ना कास्ट, ना रिलीजन, ना रिजर्वेशन, प्योर मेरिट बेसिस पर ये फील्ड में आपका करियर शेप होगा। यहाँ अमिताभ बच्चन भी अपने लड़के को सुपरस्टार नहीं बना सकते। डिग्री किसी भी कॉलेज से चलेगी, लेकिन स्किल्स आपकी बड़ी होनी चाहिए। एक शो ऑफ करियर भी है। अगर आप म्यूजिशियन हो, किसी को भी चैलेंज कर सकते हो कि भाई ठीक है, मुझसे अच्छा प्ले करके दिखाओ। लेकिन भैया हर कोई आर्ट्स का बच्चा टॉप पर थोड़ी पहुंच जाएगा। जो आप नाम गिनवा रहे हो, ऐसे लोग कितने ही होंगे? बिल्कुल सही बात है। मेरा क्वेश्चन यहां पर यह आएगा, जो मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग, सीए, इन सब कोर्सेज का परसेंटेज है, वो आपने कभी देखा है? यहां पर भी तो मुट्ठी भर लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। नीट 24 लाख स्टूडेंट्स, 55,000 गवर्नमेंट सीट्स, सिलेक्शन परसेंटेज 2.2। जेई 12 लाख स्टूडेंट्स ऑन द काउंट ऑफ 18,000 आईआईटी सीट्स, सिलेक्शन परसेंटेज 1.5। यूपीएससी 6 लाख स्टूडेंट्स, 1000 सीट्स, सिलेक्शन परसेंटेज 0.1। CACS पासिंग परसेंटेज आपको पता है 1 to 2%। तो बाबू यहाँ पर भी तो यही है, सिर्फ टॉप सक्सेसफुल है, बाकी सब ये तो रोड पे धक्के खा रहे हैं या फिर घर पे बैठ के रो रहे हैं। ठीक है भैया, समझ में तो आया थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक दिक्कत और है अभी। भाई ये जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के कॉलेजेस होते हैं ना, इनमें प्लेसमेंट वगैरह नहीं होता। ये इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल, ये सब बहुत बढ़िया है, चांदी चांदी है। बच्चा इन कॉलेजेस में जाएगा और प्लेसमेंट लेके एट द एज ऑफ 21 सक्सेसफुल। आ जाओ बेटा आ जाओ। इन कॉलेजेस को भी अच्छे से तोड़ते हैं पकड़ के, NIRF का डेटा पकड़ते हैं। ठीक है जी, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके अकॉर्डिंग जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसका भी नाम आपको पता है टॉप कॉलेज का, उसमें एवरेज पैकेज 6 to 10 लाख रुपीज़ है। भैया आप झूठ बोल रहे हो? जाओ NIRF वेबसाइट पर, वहां पर जाकर जो भी इंस्टीट्यूट का डेटा देखना देखो, एक नंबर में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां पर भी 2 से 4 स्टूडेंट्स ही टॉप पैकेज पर जाते हैं, और वो भी मैक्सिमम आपको इंजीनियरिंग फील्ड में मिलेंगे। बाकी CACS, CM में नॉर्मल सैलरी से जिंदगी स्टार्ट होगी। MBBS लॉ के बाद भी अगर आप अपना मास्टर्स करते हो तब एक मोटी सैलरी मिलती है। अगर ध्यान से देखोगे तो आर्ट्स में भी तो यही होता है भाई। फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, लिटरेचर, डिजाइन, इन सब कॉलेजेस में भी टॉप के 2 to 4 स्टूडेंट्स का हाईएस्ट पैकेज होता है। बाकी सब स्टूडेंट्स नॉर्मल सैलरी से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करते हैं। मेरी दिक्कत पता है क्या है? ये माइंड में बदतमीजी वाली बात आई कहां से कि आर्ट्स वाले लोग पैसा नहीं कमा पाते। ये सिर्फ माइंडसेट की दिक्कत है, और मीडिया ने भी कुछ 2-4 करियर्स को ही ग्लोरीफाई किया है। आर्ट्स में इतनी बड़ी ताकत है ना भाई, कि एक लड़का अपने रूम से बैठकर सिंपल मोबाइल से शूट करता है भुवन बाम, ठीक है, और करोड़ों व्यूज लेकर आता है, उन बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को चैलेंज करता है जो बॉम्बे में बैठे हैं सारे रिसोर्सेज के साथ। वो कंबाइंड इतना व्यूअरशिप नहीं ला पाते जितना किला ये लड़का ले आता है। आर्ट्स की ताकत है। रॉबिन सेबेस्टियन, PhD इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन है ये? मिस्टर बीन बोलते हो आप इनको प्यार से। सोचो, बिना शब्द बोले दुनिया को हंसा दिया। इनके मरने के बाद अगर ये PhD इलेक्ट्रॉनिक्स करके कहीं जॉब करते, कौन याद रखता? लेकिन आज इन्होंने ऐसा काम किया आर्ट्स के दम पे कि इनको पूरी दुनिया जानती है। और लाखों ऐसी कहानी है, आप कमेंट्स में ही बता सकते हो, जिनकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है। तो इस सोच को बदलो यार। आर्ट्स, कलर, लैंग्वेज, यही तो लाइफ है। अबे कलर के दम पे बड़ी बड़ी कंपनीज बैठ गई। 1907 से लेकर 27 तक फोर्ड ने हर 40 सेकंड में एक गाड़ी बेची थी जिसका नाम था मॉडल टी। लेकिन 27 तक आते आते ये पूरा डिमांड बैठ गया। रीजन जानते हो क्या? हेनरी फोर्ड जो ओनर थे ना फोर्ड के, वो जो मॉडल टी था सिर्फ ब्लैक कलर का बेचते थे। वो कहते थे कोई भी इंसान कोई भी कलर परचेज कर सकता है जब तक वो ब्लैक है। सिर्फ एक कलर ने पूरी कंपनी को बैठा दिया। फिर जनरल मोटर्स की शेवरोले वगैरह आई मल्टीपल कलर्स में, और वो हिट हो गई। पॉइंट ये है कि आर्ट्स के दम पर कंपनी बैठ गई, डायनेस्टीज हिल गई, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल गया। और हम 2024 में इसी क्वेश्चन पर है कि आर्ट्स वाले कुछ कर नहीं पा रहे, पैसा नहीं कमा पा रहे। मतलब सीरियसली यार,
इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, आर्ट्स स्ट्रीम की रिस्पेक्ट करो, ये आपको बहुत कुछ देगी। टाटा।